तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब इन्वायरमेंट के कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपको हमारे आवर इन्वायरमेंट के चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप हमारे डीसी एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको सारे चैप्टर का नोट्स फ्री अवेलेबल मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि हमें पढ़ना क्या है, आज हमें पढ़ना है ओजोन लेयर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ओजोन लेयर के बारे में। और ओजोन लेयर क्या होता है उसके बारे में आपको हम समझाते हैं कि ओजोन लेयर क्या होता है। तो अगर मैं आपको बात करूं ओजोन की, ओजोन क्या होता है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ओजोन कहाँ होता है और किस तरह होता है। तो मैं आपको पहले पढ़ाऊँगा एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके बाद मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। तो अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूँगा तो एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है हमारी धरती को जो लेयर घेर के रखती है ना, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कुछ पार्ट होते हैं, हम बोल सकते हैं फार्मूला ETMST। तो धरती के नज़दीक जो एटमॉस्फेयर का लेयर होता है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर के बाद जो लेयर होता है उसको बोलते हैं स्ट्राटोस्फियर। और स्ट्राटोस्फियर के बाद जो लेयर उसको बोलते हैं मेसोस्फियर। और मेसोस्फियर के बाद जो लेयर होता है उसको बोलते हैं थर्मोस्फियर। और थर्मोस्फियर के बाद लास्ट में जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्सोस्फियर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फियर। तो हमने क्या सीखा? तो हमने कहा कि जो ट्रोपोस्फियर के बाद जो लेयर है इसका नाम है स्ट्राटोस्फियर, उसी में हमारा ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर और ओजोन होल में फ़र्क है। ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी धरती को। लेकिन ओजोन होल या ओजोन डेप्लीशन, इसका मतलब ये होता है कि हमारे ओजोन लेयर में खराबी आ चुकी है, उसमें होल बन चुका है और अल्ट्रावायलेट रेज हमारी धरती पे पहुंच रही हैं। दैट इज कॉल्ड ओजोन डेप्लीशन। तो इन्हीं चीज़ को पढ़ने के लिए आइए हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं क्या होता है। ओजोन लेयर डेप्लीशन का मतलब होता है ओजोन जो होल था, तो ओजोन जो लेयर था उसमें होल हो चुका है, क्योंकि हम यहाँ रेफ्रिजरेटर AC यूज़ करते हैं तो वहाँ से एक केमिकल निकल जिसका नाम होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके नाते ये जब जाता है तो उसमें क्या हो जाते हैं, हमारे ओजोन लेयर में होल हो जाता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे पहुँचने लगती है। उसे हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर डेप्लीशन। तो आप ये डायग्राम में देख लें, ओजोन लेयर डेप्लीशन के बारे में बताया गया। ये देखिए धरती है और यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं और देखिए ये रेड कलर में ओजोन होल बन चुका है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है कुछ रेज। तो इसी को आगे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये हमने कहा ये हमारा है ट्रोपोस्फियर जिसमें हम लोग रहते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, ये हमारा ट्रोपोस्फियर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और ये ओजोन लेयर कहाँ बनता है? स्ट्राटोस्फियर में। तो हम लोग के यहाँ से क्या निकलेगा? CFC, और CFC निकलने की वजह से ओजोन लेयर देखिए में यहाँ व्हाइट देखिए होल बन चुका है। तो ये है ओजोन लेयर डेप्लीशन। ओजोन लेयर से आपसे पूछे क्या ओजोन होल क्या होता है, ओजोन डेप्लीशन क्या होता है, तो बोलेंगे जब ओजोन लेयर में होल बन जाता है तो उसे ओजोन लेयर डेप्लीशन कहते हैं। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर वो होती है जो सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी धरती को बचाती है। डेफिनेशन क्या है तो आइए हम समझ लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल लोकेटेड विद इन द स्ट्राटोस्फीयर। तो हम कह सकते हैं कि जो ओजोन लेयर होता है वो प्रोटेक्टिव गैस का मॉलिक्यूल है जो हमारी स्ट्राटोस्फीयर में होता है, एटमॉस्फेयर के एक पार्ट है। हाँ, फिर ओजोन गैस आल्सो एग्जिस्ट इन द ट्रोपोस्फीयर। तो कह रहा है कि जो ओजोन गैस होता है वो ट्रोपोस्फीयर में भी होता है एंड ग्राउंड लेवल भी हो जाता है, बट मोस्ट इज लोकेटेड विद इन द स्ट्राटोस्फीयर लेयर शोन टू बी द राइट। तो कह रहा है कि ज़्यादातर जो ओजोन गैस होता है वो स्ट्राटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर ये है। लेकिन जब हमने कहा कि ओजोन लेयर में क्या हो जाता है? डेप्लीशन हो जाता है। ओजोन लेयर में डेप्लीशन का मतलब होता है जब हम CFC का ज़्यादा यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर के द्वारा, AC के द्वारा, तो CFC ऊपर जाता है और उसके नाते क्या हो जाता है, ओजोन लेयर में हमारे छोटे छोटे होल बन जाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या हो जाती है, नीचे आने लगती है धरती पे। तो उसकी वजह आने से क्या हो जाएगा, हमारी बहुत सारे कटरेट काज करेगा, DNA में म्यूटेशन काज करेगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो जाएगा, डेथ काज होगा, ठीक है ना। तो आइए, तो ये ओजोन लेयर क्या था, या मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि ओजोन लेयर क्या था, इसका क्या मेन इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ा हमारे लिए अच्छी बात है जो ओजोन लेयर है। तो हमने कहा कि अगर हम ओजोन लेयर की बात करते हैं, ओजोन लेयर से क्या होता है, अगर ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन होल क्या होता है, मैंने तो बता दिया। ओजोन लेयर अगर होल हो जाएगा तो उसका डेप्लीशन होगा, तो वहाँ से क्या होगा, हमारे यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर पड़ने लगी तो उसके लिए म्यूटेशन हो जाएगा, प्लांट्स एनिमल के लिए नुकसानदायक होगा, कटलेट जब मोतियाबिंद हो जाएगा, आँख में सफ़ेद सफ़ेद जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ओजोन लेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन लेयर
आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं अगर बताऊँ ऐसे बोल के ओजोन लेयर क्या है, तो बोलेंगे ओजोन लेयर वो लेयर है जो हमारी धरती को कवर अप करके रखता है ओजोन गैस। और ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती है ना, उनसे हमें बचाता है, उनको इधर नहीं आने धरती पे। और अगर हम CFC यूज़ करेंगे, हमारे यहाँ CFC यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे CFC ऊपर जाएगा तो ओजोन लेयर में क्या कर देगा, वो छेद कर देगा, होल कर देगा, उसको बोलते हैं ओजोन डेप्लीशन। ओजोन डेप्लीशन होता है। कंपोजिशन आप एयर की बात करेंगे, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो आपको एयर की हम बात आपको बता देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा है कि एयर जो होता है, एयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% उसमें ऑक्सीजन है, बाकी 1% में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और वाटर वेपर और अदर गैसेस मिलती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि 78% क्या है नाइट्रोजन है, 21% क्या है ऑक्सीजन। तो अगर मैं बात करूं आपको समझाने की किसी चीज़ की, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए देखिए डायग्राम, उसमें क्या होगा, सोलर रेडिएशन हमारी धरती तक पहुंच जाएगा और धरती तक जब पहुंच जाएगा तो हम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट काज करेगा। ये कौन, ओजोन लेयर डिप्लीशन तब हो जाएगा। और ओजोन लेयर जब डिप्लीशन होता है तो DNA में म्यूटेशन हो सकता है, DNA में सडन चेंज हो सकता है, इंसान को कट्रैक्ट हो सकता है, प्लांट्स एनिमल की को बहुत ज़्यादा, जब भाई ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी धरती तक आए तो हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है और प्लांट्स एनिमल मरने लगेंगे धीरे धीरे उनके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी, है कि ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। तो अब हम आगे चलते हैं गार्बेज के बारे में कि व्हाट इज़ गार्बेज, ये भी पढ़ना है। तो गार्बेज का मतलब ये होता है, गार्बेज इज ए स्टफ वी थ्रो अवे। गार्बेज एक तरह की गंदगी है जिसको हम बाहर फेंकते हैं। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस का डैम्प हो गया, होम का घर वाला डैम्प हो गया, हम बहुत सारे गार्बेज फेंकते हैं। और रिसाइकिल के कुछ गार्बेज होते हैं, बहुत सारे गार्बेज होते हैं। गार्बेज का मतलब सिंपल तो कूड़ा करकट, हमारे घर का, चाहे बिजनेस का, चाहे घर का, चाहे दुकान, कहीं का भी हो, दैट इज कॉल्ड गार्बेज। ठीक है ना। अब गार्बेज को कैसे मैनेजमेंट करना है, आइए उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ओपनिंग डम, ये देखिए जो डायग्राम दिया गया है ये ओपनिंग डम का है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग शहरों में क्या होता है कि सारा कूड़ा करकट एक ट्रक में भर के ले जाके कहीं एक एरिया बनाते हैं, वहाँ जाकर फेंक देते हैं। उसको ढकेंगे नहीं, बस ऐसे फेंक देंगे। और फेंक देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सब कुछ फेंका गया, ऐसे सब कुछ पड़ा गया है, तो इससे लॉस क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट वहाँ हो जाता है। ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं कौन सा, ओपनिंग डमिंग, मतलब ऐसे खुला खुला गार्बेज फेंका रहता है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक। अब दूसरा वाला देखिए, ये है लैंडफिल वाला। इसमें क्या होता है कि जो गार्बेज होता है उसको फेंकने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, सॉइल, मिट्टी से उसको दबा देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं। और ये मशीन के द्वारा, ये जो देखिए दिख रहा है आपको, JCB के द्वारा या लोडर के द्वारा क्या करते हैं सब लोग, इसमें गार्बेज के ऊपर मिट्टी चढ़ा, इसको बोलते हैं लैंडफिल। यहाँ देखिए ये सब कर रहे हैं सब। फिर इसके बाद आएगा आपका इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है हॉस्पिटल के जितने वेस्ट होते हैं ना, उसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, उसे बोलते हैं इंसिनरेशन। तो ये जो प्रोसेस हो गया इंसिनरेशन। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम रिसाइकलिंग की बात करेंगे ना, तो रिसाइकलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। तो कह रहा है मान लीजिए कोई प्लास्टिक का चम्मच था, वो प्लास्टिक टूट गया और फिर इसी प्लास्टिक से कोई नया हम चीज़ बना ले, उसी को हम बोलते हैं कि ये देखिए हमने रिसाइकिल कर दिया, है ना। इसके बाद लास्ट है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। ये क्या चीज़ है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। तो रिड्यूस का मतलब होता है आप जो चीज़ें हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, जो हमारे नुकसानदायक है, उनका यूज़ कम। जैसे हमने कहा पॉलिथीन का यूज़ कम करेंगे तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं फैलेगी। रीयूज़ का मतलब तो हो सके तो किसी चीज़ों को दोबारा यूज़ करें। जैसे मैंने कहा आप पेप्सी का बॉटल लाएं और उसमें आपने पेप्सी पी लिया, तो उस बॉटल को आप चाहते हैं उसको गमला बना सकते हैं। रिसाइकिल का मतलब होता है किसी सामान को दोबारा यूज़ करना, रिसाइकिल उसको बोलते हैं। जैसे हमने कहा आपको बुक मिलती है तो आप बुक पढ़ लेते हो, आपको कॉपी भी मिलती है, कॉपी में लिख लेते हो, उसके बाद जब भर जाती है तो आप उसको कबाड़ी को जब बेच दोगे तो कबाड़ी क्या करता है, उसको मशीन तक ले जाता है, मिल पेपर तक, फिर से वो रिसाइकिल हो जाता है। तो रीयूज और रिसाइकिल का फ़र्क है। रीयूज का मतलब किसी सामान को आप खरीद के लाए, हाँ, उसको फिर उसी से कोई सामान उसी से बना के आप यूज़ कर लो। रिसाइकिल का मतलब हो तो उसको रिसाइकिल भेजना पड़ेगा, मशीन में जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जितने क्वेश्चंस हैं ना, जैसे ये पूछा लैंड ओपनिंग डंप क्या है, लैंड फिलिंग क्या है, इंसिनरेशन क्या है, रिसाइकलिंग क्या है, ये सारे क्या है, वेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं ओपनिंग डंपिंग से, लैंड फिलिंग से, कंपोस्टिंग से, इंसिनरेशन से, रिसाइकलिंग से, रीयूज से, इन सब से हम क्या करते हैं, वेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हेलो जी, आपको एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ
कि ओजोन लेयर क्या है। हमें इस टॉपिक में ओजोन लेयर ही पढ़ना है। ओजोन लेयर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टॉपिक से 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा ओजोन लेयर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, CFC क्या है, इतने क्वेश्चन बनेंगे। और एक और क्वेश्चन पूछेगा वेस्ट क्या है और वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करा जाता है। तो आप बोलिएगा वेस्ट का मैनेजमेंट 4 तरीके से कर सकते हैं। एक ओपनिंग डैम का मतलब किसी भी एरिया में कबाड़ को ले जाके फेंक देना। लैंड फिलिंग का मतलब होता है कबाड़ को फेंकना लेकिन उसको मिट्टी से दबा देना। और इंसिनरेशन का मतलब हॉस्पिटल में जितनी भी गंदगी होती है, वेस्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं हम जला देते हैं हाई टेम्परेचर पे। और रिसाइकलिंग का मतलब होता है किसी सामान को दोबारा मॉडिफाई करके फिर से कोई चीज़ नई बनाना, उसी सामान से मेल में ले जाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब होता है हो सके तो किसी चीज़ का जो हमारे लिए अनपॉल्यूटेड है, हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं, जैसे वो पॉलीथीन बैग हुआ या पॉलीथीन हुआ, इनका कम यूज़ करें हो सके जितना। और रिड्यूस का मतलब ये हो गया। रिड्यूस का मतलब होता है किसी सामान को आप लाएँ और उस सामान का वेस्ट हो जाएगा तो उसको आप फेंकेंगे, उसको फेंकिए मत, उसको फिर से आप यूज़ करें। और रिसाइकिल का मतलब होता है किसी भी, जैसे पेपर हुआ, पेपर तो रिसाइकल्ड होता है, हम पढ़ लिए, कॉपी में लिख लिए, फिर कॉपी को कबाड़ी देंगे, फिर क्या होगा वो रिसाइकल्ड होगा। समझ में आया ना? हाँ, तो इतनी चीज़ें आपको जाननी थी। यहाँ से आप क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं मैंने आपको बता भी दिया। तो ओजोन लेयर जो डिप्लीशन है, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ट्रोपोस्फीयर में नहीं होती है। एटमॉस्फेयर के 5 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, इतने पार्ट होते हैं। धरती के नज़दीक जो सबसे लेयर जो नज़दीक, उसका नाम है क्या? ट्रोपोस्फीयर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई, आपको समझ में भी आया होगा। और ये अब चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, आवर इन्वायरमेंट। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इनको मैं इसी चैप्टर के बाद ही कराने वाला हूँ। तो आप तैयार रहिएगा, क्वेश्चन बड़े धाकड़ कराने वाला हूँ और आपको समझ में भी आएगा। थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।